हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 को लेकर के हम लोग आज बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ये क्लियर होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 में क्या-क्या समस्याएं हैं जिनका निदान होने की संभावना है या क्या है, टीआरई 4 कब तक आएगा, इस पे हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिले कि आगे आप लोगों को किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टीआरई 3 पर चर्चा करेंगे और देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हम टीआरई 3 की बात करें, ठीक, तो इसमें आपने देखा कि ज्वाइनिंग डेट आपकी जो है 9 मार्च को है। ठीक है, कुछ को मुख्यमंत्री जी खुद अपना जो है नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और कुछ को उनके जिले में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक, और इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट में डाला गया। देखिए, यहाँ पर और भी कई चीजें हैं, जिनके कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए थे, उनको मौका नहीं मिल पाया है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउटफुल में डाला गया है सीटेट या 82 नंबर को लेकर के। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि 82 नंबर वालों को रोका क्यों गया। टीआरई 1 में नहीं रोका गया, ठीक है, टीआरई 2 में नहीं रोका गया, फिर यहाँ पर और पूरे देश के किसी भी कोने में ऐसा नहीं है कि 82 नंबर वालों को ये जो है 82 नंबर वालों को रोका जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक समस्या आ रही है, ये मामला अभी हल नहीं हो पाया, जबकि हर जगह पे ये है कि 82 नंबर वालों को लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ ये वाले बच्चे जो हैं ये भी अपना बार बार सचिवालय जा रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी स्पष्ट इनको जानकारी नहीं दी जा रही है कि इनको क्या किया जाएगा इनके साथ। और यहाँ पर अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हम लोग बात करें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बच्चे वो गर्दनी बाग में जो है तब से लेकर के धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी भी इनसे कोई जो है क्लियर बात नहीं की जा रही है। अब आप लोग बताएं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हालांकि टीआरई 1 में आया था, फिलहाल के लिए इस पर भी अभी कोई जो है स्पष्ट प्रतिक्रिया गवर्नमेंट की नहीं मिल पाई है। ठीक है, डाउटफुल वाले बच्चों के लिए भी अभी देखते हैं आगे क्या है। फिलहाल मुझे जहां तक लगता है, यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही हैं, अपलोडिंग में थोड़ी बहुत गलती हुई है, तो उसे जो है सुधार करने का एक मौका जरूर मिल जाना चाहिए। और ये 82 वालों को तो एकदम बिना किसी झंझट के इनको ले लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इन सारी चीजों को अगर हल किया जाएगा तो आप यकीन मानिए कि टीआरई 4 में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आने में। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें एस्टेट बीटेट की, तो यदि एस्टेट बीटेट होता है, वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये करवाना चाहिए सरकार को। इसलिए करवाना चाहिए कि जो लास्ट बैच है 2023-25 का बैच, लास्ट बैच जो है, उनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए एस्टेट के लिए। ठीक है, एस्टेट होना चाहिए ताकि उनको भी मौका मिले, क्योंकि वो भी आप लोगों की तरह प्रतियोगी हैं, तो उनके लिए उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। और रही बात ये कि नहीं, एस्टेट नहीं होना चाहिए, तो भाई क्यों नहीं होना चाहिए? आप भी प्रतियोगी हैं, वो बच्चे भी प्रतियोगी हैं। यदि एस्टेट होता है तो वो भी शामिल होंगे उसमें। आप प्रतियोगी हैं तो आपका धर्म क्या बनता है कि आप अच्छे से तैयारी करिए, तैयारी के दम पे एक दूसरे से आगे निकलिए। ठीक है, तो यहाँ जो है ये वाली भावना होनी चाहिए कि हम कितनों लोग आ जाएं लेकिन हम उनसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम बात करें कि देखिए, यदि एस्टेट होता है तो टीआरई 4 में टाइम लगेगा, टीआरई 4 आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि एस्टेट कराने में 1 डेढ़ महीने 2 महीने का समय तो कम से कम लग ही जाएगा। यदि नहीं होता है तो टीआरई 4 थोड़ा और जल्दी आएगा। अब देखिए, यहाँ पर यह है कि उम्मीद यही लगाई जा रही है 9 मार्च को मुख्यमंत्री जी वहां से कुछ घोषणा करेंगे इस चीज के बारे में कि टीआरई 4 कब तक आने की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी क्लियर डेट आपको नहीं मिल पाएगी। दूसरी चीज ये हो सकता है, क्योंकि सीट का भी मामला उसमें फंसेगा कि टीआरई 3 में कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कौन कौन से रह जा रहे हैं, कितनी सीटें वैकेंट हैं, सप्लीमेंट्री देना है कि नहीं देना है। जब ये सारी चीजें क्लियर होंगी तभी जो है सीट का मामला भी क्लियर होगा। तो अभी जो 9 मार्च को आपको सीट भी नहीं मिलने वाली है कि कितनी सीट यहां पर एकदम एक्यूरेट आएगी। ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। इसका मतलब यह है कि टाइम तो आपको लगना ही है। तो अब कब तक आ सकता है, तो आप अभी से मान के चलिए कि 2 से 3 महीने आपके पास हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, चुनावी माहौल है। ठीक है, चुनावी वर्ष है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि 9 मार्च को ये घोषणा कर दें कि 2 महीने में हम परीक्षा करा लेंगे। लेकिन फिर भी ये है कि मिनिमम अगर देखा जाए तो 2 से 3 मंथ आपके पास है ही।
ठीक है, 2 से 3 मंथ आपके पास है। और आप एक चीज जानिए कि कंपटीशन एकदम जबरदस्त होने वाला है। ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि जो टीआरई 3 के बच्चे रह गए, 1-2 नंबर से रह गए, सोचिए उनका लेवल कितना बढ़िया है और वो तब से लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी तक जितने भी टीआरई की परीक्षाएं टीआरई 1, 2, 3 हुई हैं, सारी सीटें भर ही नहीं पाई हैं। ठीक है, अब बच्चे लगातार तैयारी करते करते अब इतनी जो है परिपक्वता हो गई है, नॉलेज इतना बेहतरीन हो गया कि अब की बार और भी लेवल उसका बढ़ना है। तो आप लोगों को एकदम जम के उसमें लगना है, आप एकदम बिल्कुल समय ना गंवाएं। ये चीज मत देखें, जो टीआरई 4 के लिए लगे हैं वो बिल्कुल ये ना देखें कि जो है हम कब आएगा। आप लगातार अपनी तैयारी करिए, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जितना समय मिलेगा उसमें आप और बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अभी के लिए आप एकदम लग के तैयारी करिए। अदर स्टेट वाले हैं तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आप सीटेट हो तो उसे भी आप जो है 90 नंबर पार करके रहिए। ठीक है, तैयार एकदम रहिए कि कहीं भी कोई समस्या आपको ना होने पाए। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो अभी आपके पास 2-3 महीने का जो भी समय है उसमें जम के तैयारी करिए। इसके लिए आपके पास 2-3 चीजें हैं जो एकदम बेहतर होनी चाहिए, आपके पास एकदम कंपल्सरी है कि वो होनी ही चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, उसके बाद जाकर के आपको मिलना चाहिए कंटेंट। ठीक है, कि आप कहां से पढ़ें, उसकी कंटेंट कैसे होने चाहिए, रिसोर्स आपको आपके पास क्या होना चाहिए, वो जरूरी होता है। देखिए, सिलेबस कई तरीके का होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो आपने जैसे देख लिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, सिलेबस में क्या लिखा है आपके? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब आप कहेंगे बस इतना लिखे होने से आपकी तैयारी कैसे हो जाएगी? तो यहां पर यह बात मायने रखती है कि अब आपके पास जो सिलेबस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, मतलब हमको कौन कौन से आंदोलन पढ़ने हैं, छोटे से बड़े तक एक लिस्ट बनाइए और एक एक आंदोलन पे आप टिक करते जाइए जो आपका तैयार होता जाए। वही लिस्ट उठाइए, फिर उसको रिवाइज करिए, फिर रिवाइज करिए, तब जाकर के आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, केवल ये कह देने से नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, नागरिक शास्त्र पढ़ लिया, ऐसे नहीं। ठीक है, तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे आपके पास रीजनिंग हो, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में तो कुछ टॉपिक लिखे गए हैं आपके, तो जाहिर सी बात है मैथ्स में भी दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन इनका एनालिसिस आपको फिर भी करना पड़ेगा। ज्योग्राफी में आपके दिए गए हैं, तो ज्योग्राफी में ये नहीं दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में भूगोल लिख दिया गया। अब आप उसके एक एक टॉपिक आप क्लियर करिए। तो अगर देखिए, सिलेबस आपके पास ऐसा ही होना चाहिए और इस तरीके का सिलेबस मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूं जल्दी ही इसी चैनल पर। ठीक है, तो यहीं पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों जरूरी है? इससे आपके क्वेश्चन का, जैसे जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कितने डीप तक पढ़ना है उसका लेवल आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, और जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहां पर यह भी पता चलेगा आपको कि कहां से कितने क्वेश्चंस और किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है रिपीट भी होते हैं, क्वेश्चन नहीं रिपीट हुए तो टॉपिक जरूर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको कर लेना है। अब बात आती है कि कंटेंट। ठीक है, अगर आपके पास बेहतरीन सिलेबस मिल गया, टॉपिक वाइज आपने कर लिया, अब एक एक टॉपिक करके, अब देखिए अगर आप बैच लेकर के पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने कहीं बैच नहीं लिया है या कुछ ऐसा है, अगर लिया भी है तो भी के लिए आप क्या करिए, जो आपका टॉपिक है आप उसे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, एक बढ़िया कोई मिल जाएगा आपको बताने वाला। ठीक है, फिर आप क्या करिए, वहां से नोट्स अपने बनाइए और नोट्स बना करके, पहले तो आपके लॉन्ग नोट्स बनते हैं और उसके बाद वो टॉपिक आपको बुक से कवर कर लेनी है। ठीक है, तो बुक प्लस नोट्स। अब बुक में क्या है, वैसे भी लिखा रहता है एससीईआरटी, तो यदि आप प्राइमरी के लिए है तो 10th तक की बुक आप जरूर पढ़िए, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो एससीईआरटी की 10th तक की बुक्स जो बिहार की हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना है। इस तरीके से आपका बनेगा नोट्स। फिर इन नोट्स को जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तब क्या होगा, तब आपके बनेंगे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तब आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे और यही आपको परीक्षा के टाइम पे काम आएंगे, जब आप 5 मिनट में एक चैप्टर तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए तैयारी का तरीका। इस बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन पेपर का, आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, किस लेवल तक आपको जाकर के पढ़ना है, इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा।
बाकी के लिए आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।